Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एथनोलॉजिस्ट के बारे में जिसने एंथ्रोपोलॉजी की बुक से निकलकर फील्ड में हमें ले गए। एक ऐसे स्कॉलर जिसने कहा कि अगर किसी सोसाइटी को समझना है तो उनके बीच जाकर ना रहना होगा। और इसी अप्रोच ने एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया बदल दी। और आज के लेक्चर का हीरो है ब्रॉनिस्लाव मालिनोवस्की। इसके बारे में पढ़ेंगे। द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी इनको कहा जाता है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपको किसी विलेज के लिए की लाइफ को समझना हो तो क्या करोगे? पहला, कि गूगल सर्च करोगे। दूसरा, कि किसी बुक में पढ़ लोगे। और तीसरा, वहां जाकर लोगों के साथ रहोगे। मेलिनोवस्की कहते हैं कि रियल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऑप्शन सी से आता है, मतलब कि वहां जाके उनके साथ रहना। और इसी आइडिया ने उन्हें फेमस बना दिया। इनकी अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो मेलिनोवस्की का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1884 में। ये पोलैंड के थे, पोलिश नेशनलिस्ट थे। ठीक है, उस समय ना पोलैंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का हिस्सा था। और इनका डेथ हुआ था 16 मई 1949 यूएसए 1942 यूएसए में हुआ था। बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी उनको बहुत पसंद थी। और इनिशियली उनका प्लान एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने का नहीं था। वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर मेलिनोवस्की एंथ्रोपोलॉजी में नहीं आते तो शायद आज हम उनके एक मैथमेटिक्स के रूप में हम उन्हें जानते। इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें उससे पहले हम इनके एक लाइफ जर्नी के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1884 में हुआ था। पॉलिश नेशनलिस्ट थे। 1902 से 1908 में इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। 1914 में जो है इनकी जर्नी जो है ट्रॉब्रियंट आइलैंड की तरफ स्टार्ट हुआ था, जो पापुआ न्यू गिनिया में है। वहां पे वो 2 साल रहे थे। 1915 से 1918 में ये पायनीर फील्ड वर्क के बन गए थे। बहुत सारा फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते थे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उनके बीच में रहना। 1922 में उन्होंने अपनी एक मास्टरपीस जो है पब्लिश किया। 19 जो है 27 से 38 एकेडमिक करियर में वो एक्सेल किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो टीचर प्रोफेसर बने। 1939 में वो यूएसए फाइनली मूव कर गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। और वहां पे जो है वो येल यूनिवर्सिटी यूएसए का है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी। वहां के प्रोफेसर बन गए एंड 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। तो अब अगर हम इसके एजुकेशन की बात करें तो मेलिनोवस्की ने स्टडी किया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स को डिटेल स्टडी किया। एट पोलैंड में ही यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो फिर एंथ्रोपोलॉजी में कैसे आए? एक दिन उन्होंने ना एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग मतलब पढ़नी शुरू की और उन्होंने रियलाइज किया कि ह्यूमन बीइंग को समझना ना इक्वेशन सॉल्व करने से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। और यही से जो है ना एंथ्रोपोलॉजी का सफर शुरू हुआ। इनकी अगर हम जर्नी की बात करें कि इनका ट्रोबिडियंट आइलैंड की तरफ इनका जर्नी कैसे हुआ, तो अब आते हैं कि उनकी लाइफ के ना टर्निंग पॉइंट पे। 1914 में जो है ना ये एक आइलैंड की तरफ चलते हैं। मालिनोवस्की पापुआ न्यू गिनी के पास जो है ना ट्रोब्रियंट आइलैंड थे, ट्रोब्रियंट आइलैंड वहां गए। ओरिजिनली प्लान था कि शॉर्ट विजिट होगा, कुछ दिन रहेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो वहां पे लगभग 2 साल से ज्यादा रुक गए। और वहीं हुआ एंथ्रोपोलॉजी का जन्म। उसका जो फ्यूचर था वो उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब किसी का मान लो किसी कंप्लीटली अननोन विलेज में आप चले जाओ, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, फूड अलग है, पीपल अलग है। आप क्या करोगे? मोस्ट पीपल ना ऑब्जर्व करेंगे। मलिनोवस्की भी ऑब्जर्व किए वहां पे और पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व किए, उनके बीच रह के ऑब्जर्व किए। अब आता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में। तो यहाँ ना मलिनोवस्की का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि सिर्फ देखना ना काफी नहीं है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना जरूरी है। इसलिए वो ना लोकल गांव के साथ रह के उनकी लैंग्वेज सीखी, उनके रिचुअल्स देखे, उनके जो है ना उनके कल्चर में पार्टिसिपेट किया, सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया, डेली लाइफ को ऑब्जर्व किया। सिंपल शब्दों में कहें कि पीपल को समझने के लिए ना उनकी लाइफ जीनी पड़ती है।
एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट को समझना चाहते हो तो सिर्फ टीवी देखना इनफ नहीं होगा, ग्राउंड पे जाकर खेलना भी पड़ेगा और तब जाके आपको मिलेगा रियल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली यही ना मेलिनोवस्की भी एंथ्रोपोलॉजी में कर रहे थे। अब आता है कि वाई वॉज दिस रिवॉल्यूशनरी। अब ये रिवॉल्यूशनरी कैसे बन गया? मेलिनोवस्की ने पहले बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट को के काम, मतलब वो ना पहले बहुत एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते थे, उससे मतलब कुछ नहीं था, ऑफिस में बैठे थे, रिपोर्ट पढ़ रहे थे, ये सब। पर मेलिनोवस्की ने कहा कि नहीं, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं करूंगा, मैं फील्ड वर्क में जाके पढ़ाई करूंगा और देखूंगा। और इसी वजह से इनको ना फादर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क कहते हैं। उसके बाद आया कि आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी एक बुक है, ये पब्लिश हुई थी 1922 में। ये एंथ्रोपोलॉजी की ना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक है। बुक किस पर बेस्ड थी? तो ये ना ट्रोविडियन आइलैंड जो था उसके फील्ड वर्क पे थी। इस बुक में ना उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खुला रिंग क्या होता है। खुला रिंग ना बेसिकली एक एक्सचेंज सिस्टम था, लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। पहली नजर में लगता था कि ये बस गिफ्ट एक्सचेंज है, लेकिन जब मेलिनोवस्की ने वहां पे जाके देखा तो इसमें क्या था, इसके पीछे फ्रेंडशिप, स्टेटस, ट्रस्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब इन्वॉल्व था। इससे क्या सीख मिली कि सोशल प्रैक्टिसेस कभी कभी सिंपल नहीं होती, उनके पीछे डीपर मीनिंग होते हैं। फिर फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, ठीक है? तो सोशल प्रैक्टिसेस जो है के बाद जो है ना, अब आते हैं हम उनकी फेमस थियरी पे, फंक्शनलिज्म के बारे में। मेलिनोवस्की कहते हैं कि सोसाइटी की ना हर इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है। सवाल है कि फैमिली क्यों एग्जिस्ट करती है? मेलिनोवस्की कहते हैं कि क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड को। रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये एंजाइटी और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। सो मेलिनोवस्की का फोकस था ह्यूमन नीड, बायोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स पे। अब इनके होलिस्टिक व्यूज के बारे में हम इसके देखते हैं। तो मेलिनोवस्की ना कल्चर को ना पीस में नहीं देखते थे, वो कल्चर को एक इंटीग्रेटेड होल मानते थे, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे एक मोबाइल फोन को देखो, बैटरी अलग, कैमरा अलग, स्क्रीन अलग, लेकिन फोन तभी वर्क करता है जब सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। वैसे ही मेलिनोवस्की कहते हैं कि कल्चर भी ऐसा ही होता है, हर सिचुएशन कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इसके एक पर्सपेक्टिव की बात करें, एमिक पर्सपेक्टिव के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एमिक पर्सपेक्टिव मतलब कि कल्चर को ना इनसाइडर की नज़र से समझना, कल्चर को वहाँ के इनसाइडर की नज़र से समझना, शायद उससे मतलब अगर किसी रिचुअल्स को आप आउटसाइडर की तरफ देखोगे ना, तो शायद उससे वो स्ट्रेंथ लगेगा। मान के चलो मेरी फैमिली या किसी की फैमिली कोई रिचुअल हो रहा है, हम अगर बाहर से देखें तो लगेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब बेतुकी चीजें कर रहे हैं। बट अगर आप उनके साथ एक दो दिन रहो, उनके साथ बिताओ, फिर आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, कुछ तो मीनिंग है इसका। तो वही चीज है, वो सेक्रेड हो जाती है, मीनिंगफुल हो सकता है। आइडेंटिफाई आइडेंटिटी को ना सोर्स, वो एक मीनिंग समझ आता है आपको। मेलिनोवस्की कहते हैं कि जज मत करो, पहले समझो। फिर एकेडमिक करियर की अगर हम इसकी बात करें कि इनके क्या क्या एकेडमिक करियर्स के बारे में, तो फील्ड वर्क के बाद ना मेलिनोवस्की दुनिया भर में जो है बहुत फेमस हो गए थे। उनकी टीचिंग जो थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है भी पहुंच चुका था। वहां उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की पूरी जनरेशन ट्रेन की। उनके स्टूडेंट ना एंथ्रोपोलॉजी को वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड किया। फिर ये यूएसए मूव कर गए थे उस वक्त, और वहां पे येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और रिसर्च कंटिन्यू रखी। फिर उनकी मृत्यु हो जाता है यूएसए में ही, उनका देहांत हो जाता है, लेकिन उनके आइडियाज आज भी जिंदा हैं। अगर हम जो है इनकी कंट्रीब्यूशन की रोल ये सब हमने पढ़ लिया, अगर हम इनकी लेगेसी के बारे में बात करें तो आज भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के फील्ड वर्क जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट फील्ड वर्क करते हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, डेली लाइफ ऑब्जर्व करते हैं। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेलिनोवस्की के ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। अगर हम क्विक रिवीजन करें तो इनका बर्थ हुआ था 1884 में पोलैंड में। ये फेमस थे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लेके, फंक्शनलिज्म को लेके, फील्ड वर्क मेथड को लेके, एमिक पर्सपेक्टिव को लेके। इनके अगर हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, मेजर वर्क के बारे में बात करें, तो इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है? कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क बोला जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर, फंक्शनल एनालिसिस इन्होंने किया था। आज के अगर लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा वो ये है कि पीपल आर नॉट डेटा,
To understand them, you must live with them, listen to them and see the world through their eyes. उनके साथ जाओ, लोग डेटा हैं, उनके साथ रहो, उनके डेटा नहीं है, उनके साथ रहो, उनको जानो, उनको पहचानो, उनकी डेली लाइफ को स्टडी करो। और यही मालिनोव्स्की की ग्रेटेस्ट टीचिंग थी और इसी वजह से आज भी उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मालिनोव्स्की के फंक्शनलिज्म को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कल्चर ह्यूमन नीड को कैसे फुलफिल करता है। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful. Thank you. Thank you so much.